सर -40 वाले डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। हाँ, मैंने भी जानकारी किया, ये बात सच है। और कई तरह के रिजल्ट भी मैंने देखा है जिसमें -40 वाले डॉक्टर बन रहे हैं, -19 वाले मैथ के शिक्षक बन रहे हैं। आप यकीन मानिए केवल भारत में संभव है। भारत के बाहर अगर चाइना में, अमेरिका में, जापान में, ताइवान में या यूरोप में किसी भी देश में इस तरह की डिग्रियां लेके चले जाएं तो वो आग लगा देंगे और ऐसे लोगों को से वो संडास साफ करवाएंगे। इतनी बड़ी बात सर। हाँ, सही बोल रहा हूँ। वहाँ योग्यता की कद्र किया जाता है, भारत में योग्यता की कोई कद्र नहीं है। यही वजह है कि हमारा पड़ोसी देश चाइना हमसे 100 साल आगे है। हम उसके बराबर तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक हमारे यहाँ योग्यता की कद्र नहीं होगी। जी, नहीं पहुँच सकते। सर -19 वाले मैथ के शिक्षक बनाए जा रहे हैं सर। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। अब वो -19 जीरो भी नहीं है, -19 है। अब सोचिए ऐसे लोग विदेशों में कभी शिक्षक बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते, संभव ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो वहाँ जो है मैंने बताया ना, गटर साफ करवाएंगे, यही काम मिल सकता है। भारत ही है जो यहाँ पे उनको शिक्षक का वहाँ शिक्षक नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, वहाँ गटर भी ठीक से साफ नहीं करवाएंगे, उसके लिए भी स्किल्ड चाहिए। यहाँ तो 99% वालों को 100% वालों को पढ़ाते हैं। सब। चलिए, ये देश है, जिनकी बाहुल्यता है उन्हीं के लिए सब कुछ करती है। जिसके पास वोट बैंक है उन्हीं के लिए सब। देश आगे बढ़े या बर्बाद हो जाए इनसे मतलब नहीं, इनसे केवल वोट से मतलब है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि अगर किसी ने आरक्षण को हाथ लगाया तो भूचाल आ जाएगा। वो भूचाल ला देंगे तो धरती प्रलय हो जाएगी। वो जो बोल भाई, देखिए कुछ लोगों के मुंह में बवासीर होता है, इनके भी मुंह में मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो ये कुछ भी बोल दें, भूचाल इनके बस की बात है ना, भूचाल ला देंगे और पूरा देश जो है शांति से ऐसे बैठा रहेगा। सर, जो ओबीसी के लोग हैं वो कई लोग कहते हैं कि हम तो राजाओं के वंशज हैं। तो बात तो सही है। गुर्जरों को देख लीजिए, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश को देख लीजिए, आप आ जाइए मौर्य वंश को देख लीजिए, लोहार वंश भी इस देश में राजा बने हैं। आप जो एसटी समुदाय के लोग हैं, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उनमें भी हजारों राजा हुए हैं। कोई भी ओबीसी क्लास का ऐसा वर्ग नहीं है, ऐसी जात नहीं है जिस जात के लोग भारत में राज न किए हों। अब ये तो केवल शोषण का रोना तब रोते हैं जब इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है। वैसे तो बोलेंगे। अब यादवों को ही देख लीजिए, बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत राजा हुए हैं, इनमें भी। तो अब ये लोग केवल रिजर्वेशन के लिए जो है इस तरह की नौटंकी करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें जो रियासतें थीं, ज़्यादातर रियासतें भी इन्हीं की थीं। राजपूतों को तो झूठा बदनाम किया जाता है, राजपूतों की रियासतें तो कुल 30-35 थीं। अब आप सिंधिया राज घराना देख लीजिए, वो भी ओबीसी वर्ग में आता है। सर, मोदी जी का जलवा कायम है? मुझे तो लगता है भारत में इस समय सबसे ज़्यादा विरोध इन्हीं का हो रहा है। किसका सर? नरेंद्र मोदी जी का। अगर इनके नेतृत्व में चुनाव हो गया तो मैं दावे से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की भट्ठा बैठ जाएगी। ये मेरा दावा है। पूरे भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि अब प्रधानमंत्री पद या गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन सबको हटाकर नए सिरे से बीजेपी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनको पूरी तरह से भंग करके नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं अभी छात्र आंदोलन हुआ, पूरे देश में इनके खिलाफ हर वर्ग नाराज है। इनकी नीतियां भी इसी तरह से रही हैं। ये अंग्रेज़ों से भी खतरनाक मुझे दिखते हैं। अंग्रेज़ तो ठीक था, ये अंग्रेज़ के भी पिताजी मुझे साबित हो रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ पाएगी। और दूसरी बात, मैं दावे से कहता हूँ मोदी जी को हटा दिया जाए, योगी जी को वहाँ बैठा दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। उत्तर प्रदेश, अन्य योगी जी से जनता की नाराज़गी नहीं है, जो नाराज़गी है उनसे है, मोदी जी से। तो सर, कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? कुछ नहीं मुमकिन है, इनके नेतृत्व में चुनाव हो जाए,
मैं दावे से कहता हूँ बनारस से जीत के दिखा देंगे तो बताएं। नहीं जीत सकते, इनसे सब नाराज हैं भाई, इनसे सब नाराज हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। अब सब नाराज हैं इनसे, इनको अब कोई पसंद नहीं कर रहा है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सब भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।